चलिए आज हम देखते हैं कॉम्पिटिटिव स्टडी में पेक्टोरल गर्डिश के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। क्या होता है पेक्टोरल गर्डिश और विभिन्न प्रकार के वर्टिब्रेट में कैसे कैसे ये पाए जाते हैं। इनका सिनाप्सिस इस तरह से है जिसमें दिया गया है। हमको बताना है इंट्रोडक्शन में हमको उनकी जानकारी देना है जो जीवों में पाया जाता है। फिर डेफिनेशन देना है जिसमें गर्डिश और उनके पेक्टोरल को बताना है, पेल्विक को बताना है। फिर हमको थर्ड नंबर में ओरिजिन ऑफ गर्डिश बताना है, जिनमें दोनों के ओरिजिन को भी आप बता सकते हैं। फिर हमको कॉम्परेटिव स्टडी करना है विभिन्न प्रकार के वर्टिब्रेट के लिए। फिर उसका फंक्शन, कंक्लूजन और रेफरेंस, इतने को हमको जानना है। चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन आपको बता दें कि इंट्रोडक्शन आपके नॉलेज में जो आता है वही इनका मेन इंट्रोडक्शन होता है। हम कहें कि इंट्रोडक्शन में तो ये बता सकते हैं कि जो मनुष्य होते हैं या फिर जीव होते हैं उनमें मुख्यतः दो प्रकार के बोन्स होते हैं या स्केलेटन होते हैं, जिनको हम एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन के नाम से जानते हैं। अब एक्सोस्केलेटन जो होता है वो बाहर की हड्डी है, जबकि एक्सो को कहा जाए तो ये अंदर की जो हड्डी होते हैं उनके लिए बताया गया है। हम यहाँ पेल्विक और पेक्टोरल गर्डिक की बात करें तो जो पेक्टोरल गर्डिक है वो जो होता है ये हिस्सा आपका पेक्टोरल गर्डिक कहलाता है। जो हमारे आर्म हैं या फिर यहाँ की हड्डी जो है, जो वजन को सहाने का काम करता है, ये हड्डी जो है पेक्टोरल गर्डिक कहलाता है। जबकि यहाँ की जो हड्डी है इस हड्डी को कहा जाता है पेल्विक गर्डिक। इन्हीं के हड्डियों का आज हम विस्तृत से अध्ययन करेंगे। ये बता दिया जाए कि इनमें तीन मुख्यतः जो हड्डी है वो यहीं पर जुड़ा होता है या बना होता है। कहे कि पेक्टोरल गर्डिक जो होता है उसमें मुख्यतः स्केपुला कोरेकॉइड जो यहाँ पर पाया जाता है, स्केपुला कोरेकॉइड, और क्लेविकल बोन्स के द्वारा ये बना होता है। उसके साथ साथ इसमें जुड़ा रहता है ये, इसको कहते हैं हुमरस कहते हैं। तीन हड्डी होते हैं जो मुख्यतः पेक्टोरल गर्डिक में पाया जाता है। जबकि हम पेल्विक गर्डिक कहें तो पेल्विक गर्डिक में आपका यहाँ इस हड्डी में इलियम, इसिसियम और प्यूबिक, ये तीन चीज़ों से मिल करके पेल्विक गर्डिक जो है वो बना रहता है। ये आपका पोस्टेरियल व्यू है। अब ये आपका इंटरनल व्यू है। इस तरह से जो होते हैं स्केलेटन जो है इस तरह से काम करता है, हमारे शरीर में ढांचा का निर्माण करता है। चलिए चलते हैं इनके डेफिनेशन की ओर। डेफिनेशन जो है वो इस तरह से है कि लिम्ब को अवलंबित व नियंत्रित करने वाले स्केलेटन को गर्डिश कहते हैं। जो लिम्ब होता है उनको नियंत्रित करने वाले जो स्केलेटन है, हड्डी है, उसको गर्डिश कहते हैं। और जब हम पेक्टोरल गर्डिक कहें तो फोर लिम्ब को सहारा अवलंबित करने वाले बोन को पेक्टोरल गर्डिक कहते हैं। ये इसको फोर लिम्ब कहा जाता है। ये हाथ की हड्डी है या इनको सहारा देने वाले हड्डी को पेक्टोरल गर्डिश कहते हैं। जबकि पेल्विक गर्डिक कहा जाए तो हिंड लिम्ब हैं उनको सहारा देने वाले हड्डी को हम या बोन्स को पेल्विक गर्डिश कहते हैं। ये उन
तीनों चीज़ों का डिफिनेशन है जिसको आपको याद रखना है क्या क्या होता है। चलिए आगे चलते हैं, हम इनकी उत्पत्ति पर थोड़ी चर्चा कर ले, कहाँ से इसका निर्माण हुआ है। तो जो गर्डिश होते हैं उनकी उत्पत्ति फीस से की जो पेक्टोरोगैडोफोर है से मानी जाती है। इसमें छोटे छोटे अस्थि व उपास्थि मिल करके गर्डिश का निर्माण करते थे, जो मुख्य रूप से टेट्रापोड में होता है। जो लिम्ब को अवलंबित करता है उस लिम्ब को ही गर्डिश कहते हैं। बाकी की दो उत्पत्तियों को हम बाद में वर्णन करेंगे। आगे चलते हैं, हम जानते हैं डिफरेंट जो फिश होते हैं या फिर एनिमल होते हैं उनमें कैसे क्या क्या हड्डियाँ पाए जाते हैं और कैसे कैसे उनका स्ट्रक्चर होता है। इस कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पेक्टोरल गर्डिश में हम देखें तो ये हड्डियाँ जो है वो पाया जाएगा। कंपैरेटिव स्टडी में देखते हैं क्या क्या पाया जाता है, कैसे होता है। कंपैरेटिव स्टडी में देखें तो जो कार्डेटा एनिमल है उनकी उत्पत्ति तो जल से हुआ है। जल से हुआ है तो इनका जो स्थल है वो जलीय प्रकार का था। प्रारंभिक रूप से जो मछलियाँ पाए जाते थे उनमें पेक्टोरल गर्डिश में पेक्टोरल फिन के रूप में रेड्यूस टाइप का पाया जाता था। जब ये एम्फीबिया में गया तो अविकसित था, लेकिन जब रेप्टाइल्स में ये विकसित हुआ उसके 3 बोन्स स्केपुला, कोरेक्वाइड और जो केल्विंग है वो पेक्टोरल गर्डी के रूप में रूपांतरित हो गया। जो पेक्टोरल गर्डी है उनके विकास के अनुसार ही आज के जो वर्टिब्रेट हैं उनको हम समझ सकते हैं। पेक्टोरल गर्डी के विकास से ही आज जो जीव बना है उनकी संरचना इसलिए आज डिफरेंट दिखाई देता है। देखते हैं फिश के लिए कि फिश में कैसे इसकी संरचना पाया जाता है पेक्टोरल गर्डी में। ये है स्कालियोडान की पेक्टोरल गर्डिश। ये देखिए स्कालियोडान की पेक्टोरल गर्डिश है, जो मुख्यतः कहा जाए तो ये इनका आधा हिस्सा ये ऐसे 2 हिस्सा से मिल करके बना होता है। इस हिस्सा को हम कहा जाए चीफ कहते हैं, जो यू शेप्ड आकृति बनाता है। ये यू शेप्ड आकृति बना हुआ है, इस तरह से ये मिल करके बना होता है। इनको लिखने का तरीका आपको बता दिया जाए कि आप पहले डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम के बाद नीचे में कमेंट करके लिखेंगे। कमेंट नंबर फर्स्ट, ये स्कालियोडान में पाए जाने वाला पेक्टोरल गर्डिक जो है लास्ट ब्रांचियल आर्चेस के पोस्टेरियल इंड भाग से पेक्टोरल गर्डिक जो होता है वो पाया जाता है। 2 अर्धांशों से मिल करके बना हुआ है। इसका डॉर्सल भाग अलग होता है, जबकि वेंट्रल पार्ट जो होता है, देखिए आगे डॉर्सल भाग है ये अलग है, लेकिन वेंट्रल पार्ट जो है वो जुड़ा हुआ होता है जो ये फिन है उससे। इनका स्केपुला कोरेकाइड कार्टिज से बना होता है। जो इसका स्केपुला होता है, ये स्केपुला होता है वो जो है कोरेक्वाइड, ये बीच की हड्डी देख रहे हैं, ये कोरेक्वाइड से मिल करके बना होता है। और ऊपरी भाग जो है वो स्केपुलर से मिल करके बना होता है। मेटा से अधिक व प्रोमेस से कम
रे निकला होता है जो फिन बनाते हैं। ये निकला हुआ है यहाँ से रे, ये फिन का निर्माण करता है। इनका 3 भाग देखिए, ये आपका जो फर्स्ट भाग है ये सुपर स्केपुला है और उसके जस्ट नीचे बाद स्केपुलर पर्सन का क्षेत्र होता है। तो ये स्कालियोडान के जो है पेक्टोरल गर्डिस का व्यू है। स्कालियोडान का है, एक बोनी फिश का भी होता है। आगे देखते हैं हम, जो होता है गर्डिस आगे, उस गर्डिस को कहते हैं हम पेक्टोरल गर्डिस है। ये रेप्टाइल्स का है। ये देखते हैं, ये है पेक्टोरल गर्डिस ऑफ फ्रॉग। एम्फीबियन में पेक्टोरल गर्डिस जो होता है वो कैसे पाया जाता है, ये सीधा आपको दिखाई दे रहा है। ये इनका भी 2 भाग होता है, ऐसे ये मिल करके ये बना होता है। सुविकसित जो होते हैं पेक्टोरल गर्डिस वो पाया जाता है। एम्फीबियन के जो पेक्टोरल गर्डिस है वो थोरोसिक बॉडी वाल में धसी हार्ट के किनारे स्थित होता है। इनका जो मिड वेंट्रल है वो ट्यूस हाल्फ का बना होता है। इस पर स्टेनियम जो है वो जुड़ा रहता है। 3 हड्डियों का भी इसमें आप देख सकते हैं कि ये वाला क्षेत्र आपका स्केपुला है, जबकि ये जोड़ा हुआ हड्डी है जो निकला हुआ है, हाथ को जोड़ता है कंधे से, वो क्लेविकल है। जबकि ये इसकी ऊपर का हिस्सा सुपर स्केपुला कहलाता है। इधर उनके जस्ट नीचे में एक और हड्डी पाया गया है जिसको कोरोकोइड हड्डी के नाम से जानते हैं। इनका जो स्वतंत्र किनारा है कार्टिलेज युक्त होता है, जो हायोडाइन कार्टिलेज से बना होता है। स्वतंत्र किनारा जो है वो हायोडाइन कार्टिलेज से बना हुआ रहता है। उनके साथ साथ कोरोकोइड आगे जा कर के ग्लेनोकाइड केविटी व हुमरस से जुड़ा रहता है। आगे का जो किनारा है वह जाता है आगे। और ये बात स्पष्ट पता होना चाहिए कि अगर हम पेक्टोरल गर्डिक पढ़ रहे हैं तो पेक्टोरल गर्डिक जो है वो आगे हुमरस से या फिर जो और हड्डी है उससे जा कर के जुड़ेगा ही, जबकि पेल्विक में फीमर वाली हड्डी से इसको जुड़ना रहता है। नेक्स्ट चलते हैं हम रेप्टाइल्स में। रेप्टाइल्स की जो हड्डी है ये रेप्टाइल्स की हड्डी है। पेक्टोरल गर्डी का रेप्टाइल्स देखते हैं। रेप्टाइल्स के जो पेल्विक गर्डिक है वो कैसे है, तो ये मुख्यतः देखिए ये भी 2 पार्ट से बना हुआ है। ये आपका 2 हिस्सा स्पष्ट दिखाई दे रहा है। एक इनकी स्थिति जो है वो थोरेसिक भाग के मेन जो वेंट्रल हिस्सा है वहाँ पर ये पाया जाता है। इनका जो इंटरनल क्लेविकल है, ये इंटरनल क्लेविकल जो टी शेप्ड में दिखाई दे रहा है, ये दोनों को जोड़ करके रखता है। इनका जो स्केपुला हिस्सा है ये क्वारेक्वाइड से मिल करके बना होता है, ऊपरी परत है जो बना होता है। और जो स्पिकुला बोन है वो चपटी बोन है। ये बोन जो है इस हड्डी को इस तरह से जोड़ करके रखा है कि ये तीनों जो सुप्रा है, स्केपुला है और क्वारेक्वाइड है वो आपस में जुड़ा हुआ दिखाई देता है या इसी से जुड़ता है। तो आपको कमेंट्स में सब लिखना है। मैं नेट्स और कमेंट्स आपको बता दूंगा क्या क्या करना है। ये इसका
वेंट्रल व्यू है। ये इनका हाफ का वेंट्रल व्यू है। एक दो हिस्सा में बनता है। तो ये कैसे कैसे पाया जाता है देख सकते हैं। ये सुपर स्कैपुला भाग है, ये आपका स्कैपुला है। ये इधर ग्लेनाइट कैविटी है जहाँ से हड्डी जुड़ेगा, और इधर ये पेरोकोराइड जो बोन्स है वो प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट चलते हैं। जो हड्डी है ये हड्डी है पेक्टोरल गर्डी ऑफ फाउल, मतलब बर्ड्स की हड्डी है जो इस तरह से दिखाई दे रहा है। सीधे कह सकते हैं तलवार नुमा हिस्सा में ये दिखाई दे रहा है। जो ऐसे है, देखते हैं क्या पाया जाता है। तो इनकी जो गर्डिस है वो हासित हो जाता है, जिसमें पंख आ जाते हैं। मतलब ये रिड्यूस टाइप के हैं, जहाँ पर पूर्णतः विकास ना करके ये पंख का निर्माण कर लेते हैं। जो पेक्टोरल गर्डी है वो मॉडिफाइड होता है। पेक्टोरल गर्डी रूपांतरित होकर के जो मिड वेंट्रल क्षेत्र है वहाँ पर स्टेनियम पर पाया जाता है, और जो थोरेसिक हिस्सा है इसका वहाँ ये जुड़ा रहता है। ये उनका इंटरनल व्यू और आउटर व्यू है। इसको आप देख सकते हैं क्या क्या पाया जाता है। 3 हड्डियां हैं इसके पुला। ये उनका कोरेक्वाइड हड्डी है, और ये उनका ग्रेनाइट कैविटी है जहाँ से आगे बोन्स जुड़ता है। इनकी संरचना देखें तो चपटी व तलवार के समान स्ट्रक्चर बनाता है। इस पर स्कैपुला ट्यूबरेट पाया जाता है जो वर्टेब्री कॉलम को जोड़ता है। ये यहाँ पर वर्टेब्री कॉलम को जोड़ने का काम करता है। सुपर स्कैपुला इसमें एब्सेंट है, याद रखना है। सुपर स्कैपुला जो है वो एब्सेंट है। उसके साथ साथ कोरेक्वाइड अस्थिमय स्ट्रक्चर का सुप्रा व कोरेक्वाइड को जोड़ता है, उसे ग्लेनाइट कैविटी कहते हैं। एक ग्लेनाइट कैविटी है, ये देखिए यहाँ ये दोनों को जोड़ा हुआ है, कोरेक्वाइड और स्कैपुला को, और वहीं पर आकर के आपका हुमरस बोन भी जुड़ जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं हम रेप्टाइल्स की जो बोन्स है पेक्टोरल, वो इस तरह से आपको तिकोनी संरचना के रूप में दिखाई देगा। ये भी आपका मिड वेंट्रल हिस्सा में दिखता है। उसके साथ साथ कहा जाए तो ये जो स्ट्रेनम है उससे ज़्यादातर जो है वो संपर्क में नहीं रहता है। ये जुड़ा रहता है, एक दूसरे संरचना से अलग नहीं दिखाई देता है। इसलिए इसको कोरोकॉप्सिक्यूला बोन्स भी कहा जाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं इनका भी स्पष्ट क्षेत्र है। सुपर स्कैपुला जो है वो पाया जा रहा है। ये आपका स्कैपुला है। स्कैपुला के जस्ट नीचे आपको ये एक अलग से संरचना दिखाई दे रहा है जिसको स्प्लाइन कहा गया है। स्पाइन जो है वो एक ब्लड निर्माण करने वाला आर्गन होता है। यहाँ पर आपका ग्लेनाइट कैविटी पाया गया है जो आगे चल करके नीचे की हड्डी को जोड़ने का काम करेगा। ये मुख्यतः गोरोनाइट कैविटी बनाती है। कौन जो ये गोरोनाइट कैविटी बना है उसको ये कोरेक्वाइड जो है वो आगे जा कर के बनाया है जहाँ हुमरस जुड़ रहा है। तो और कुछ लक्षण होंगे बेसिक, तो उनको हम आपके PDF के माध्यम से अवेलेबल करवाएंगे। इनका आप जो
कंक्लूज़न है और रेफरेंस है वो अपने हिसाब से ऐड कर लेंगे। रेफरेंस में आपको वही 2-3 बुक का नाम ऐड कराना है। तो आई होप ये आपका समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।